तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका इन्वायरमेंट क्लास थर्ड का चैप्टर जो हमारा 5 है, ठीक है, कि जो हमारा आवर फर्स्ट स्कूल इज़ आवर होम, तो उसमें जो हमारे वर्कबुक के थोड़े क्वेश्चन आंसर बाकी हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। वर्कबुक में तो वर्कबुक में ये क्वेश्चन और पीछे पेज नंबर पे हैं। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। जो पेज नंबर है कि पेज नंबर 45 और 46 और 47 पे कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी है, ठीक है। आपका जो वर्कबुक का चैप्टर 5 है उसमें, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिमूविंग द शूज आउटसाइड द हाउस इज अ कस्टम ऑफ सुरेखाज हाउस, आर एनी सच कस्टम फॉलो इन योर हाउस टू विच आर दे। तो जो हमने सुरेखा वाली स्टोरी देखी थी तो उसमें था ना कि उनके जो दादाजी थे तो वो उनको घर में एंटर होने से पहले जो उनके शूज़ वगैरह थे, स्लीपर थे, तो वो उनको पहनने नहीं देते थे, ऐसा उनका रूल था। तो आपके घर में ऐसा कोई रूल है? इन माई हाउस ऑल्सो, तो मेरे घर में भी है। एवरी वन रिमूव्स देयर शूज स्लीपर बिफोर एंटरिंग। तो उसके घर में भी हमारे घर में भी उसके घर जैसा नियम है कि कोई भी घर में आए उससे पहले शूज़ है या स्लीपर है तो वो रिमूव करते हैं। अनदर कस्टम इज दैट whoever is that home offers water another custom is that whoever is at home offers water to the person who comes from outside। तो हमारे घर में एक और भी नियम है कि हम जो कोई बाहर से आता है, जिसे हम जानते हो या न जानते हो, उसको हम पानी देते हैं, ठीक है, वाटर का ग्लास देते हैं। फिर व्हाट डिड ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड। तो जो आपके घर में फैमिली मेंबर हैं कि जो आपके दादा दादी जी हैं, तो उनके कुछ बाल मतलब कि बचपन के कुछ ऐसे किस्से वो आपको बताएं। तो उसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। व्हेन आई वो आस्क्ड माय ग्रैंडफादर अबाउट दिस ही सेड दैट व्हेन ही वाज स्मॉल ही यूज्ड टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। और ये सब आपको लिख देना है। ही वुड गो टू द फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो उनके मतलब कि आप दादाजी के जो पापा थे उनके साथ वो खेत पे जाते थे, फिर वहाँ पे उनकी हेल्प करते थे, मॉर्निंग में जाते थे, वो सब पानी वगैरह उनको देते थे। तो वो सब आपको लिख देना है, ठीक है, ये पूरा आंसर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन कि टू आंसर ईच ऑफ क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द कॉर्नर फॉर फ्रॉम द दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बिलो। तो व्हाट इज़ फादर्स मदर नॉन एज, तो जो फादर की मदर होती है तो उनको हम दादी कहते हैं। व्हाट विल यू कॉल योर मदर सिस्टर, तो आपकी मदर है तो उनकी सिस्टर है तो आप उनको क्या कहेंगे? मासी कहेंगे। व्हाट इज़ फादर सिस्टर हस्बैंड नॉन एज, तो जो आपके पापा हैं उनकी जो बहन है और उन बहन के जो हस्बैंड हैं तो उनको हम फूआ कहेंगे। व्हाट विल यू कॉल योर एल्डर ब्रदर्स वाइफ, तो जो आपके बड़े भाई हैं उनकी वाइफ होंगी तो आप उनको भाभी कहेंगे। व्हाट इज़ काकाज वाइफ नॉन एज, तो जो आपके काका हैं उनकी जो वाइफ है तो उनको आप काकी कहेंगे। व्हाट विल यू कॉल योर फादर्स एल्डर ब्रदर, तो आपके जो पापा हैं उनके जो बड़े भाई है, ठीक है, बड़े भाई एल्डर ब्रदर, तो उनको आप मोटा पापा कहेंगे। व्हाट इज़ मदर्स ब्रदर्स वाइफ कॉल, तो जो आपके मम्मी हैं उनके जो भाई हैं तो उनकी वाइफ को आप मामी कहेंगे। व्हाट इज सिस्टर हस्बैंड नॉन एज, तो उनको हम बने भी कहेंगे। व्हाट विल यू कॉल योर फादर सिस्टर, तो आपके जो पापा हैं उनकी सिस्टर को आप फोई कहेंगे। व्हाट इज़ मदर ब्रदर नॉन एज, तो जो आपके मदर हैं उनके भाई हैं तो उनको आप मामा कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली, तो इसमें आपको आपके फैमिली के नेम लिखने, ठीक है। जैसे ग्रैंड फादर नेम में जो आपके दादाजी का नाम हो, ऐसे ही जो फादर में, ग्रैंड मदर में, मदर में अंकल आंट योर नेम, फिर आपके भाई का, ब्रदर का, सिस्टर का, फिर आपके कजिन्स का, फिर कजिन मेल और फीमेल में कि जो आपके पितराई भाई हों उनके, और जो आपकी पितराई बहनें हों उनके। फिर जो ओएमआर टाइप के जो क्वेश्चन है उनको भी क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे लिख देने हैं, ठीक है। जो हमारा चैप्टर 5 है वो आवर फर्स्ट स्कूल होम, तो जो हमारी वर्क बुक है उसमें भी आज कंप्लीट हो गया और जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें भी कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हम वापस चलते हैं, जो चैप्टर 6 है फूड्स वी एट, तो जो हम डेली फूड्स खाते हैं, ठीक है, जो भोजन करते हैं। तो आप सुबह मॉर्निंग में वेकअप मतलब उठते हैं तो आप फर्स्ट क्या करते हैं? ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद आप या तो टी चाय पियेंगे या फिर आप दूध या फिर कॉफ़ी वगैरह जो भी आप नाश्ता ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको ये ऐसा होगा कि
कि 10 या 11 बजे भी लेट उठता होगा तो वो भी इस टाइम पे नाश्ता करेगा। फिर क्या होगा, 12 से 2 के बीच में हम लंच करते हैं। फिर उसके बाद कोई 4 या 5 बजे पे कोई नाश्ता वगैरह करता है। फिर लास्ट में हम डिनर करते हैं, ठीक है, नाइट में। तो जो हम भोजन वगैरह खाते हैं उस पे ये पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पे बच्चे हैं, किड्स हैं, वो बता रहे हैं कि वो उन्होंने क्या ईट किया। लास्ट नाइट आई एट चपाटी मेड ऑफ बाजरा विद जगरी गुड़। तो यहाँ पे जो ये बच्चा है तो ये क्या बोल रहा है, बॉय बोल रहा है कि अगली रात मैंने रोटली खाई, चपाटी और चपाटी मेड ऑफ बाजरा, जो हम जिसे बाजरे वाली जो रोटी कहते हैं वो उसने खाई, बाजरे वाली जो रोटी वो खाई, विथ जगरी, जैगरी गुड़, जो गुड़ होता है उसको जैगरी कहते हैं, ठीक है, गुड़ के साथ खाई। आई कुकड एंड राइस, आई कुक दाल एंड राइस। तो यहाँ पे जो गर्ल है तो उसने क्या कहा कि मैंने राइस और चावल को पका के खाया। यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। तो यहाँ पे जो ये दूसरी गर्ल है तो वो क्या बोल रही है कि यस्टरडे मतलब कि कल प्रीवियस डे, ठीक है, कल, जैसे आज है तो हम कैसे कल, तो उसको यस्टरडे कहते हैं। तो कल आवतीकाल भी हम जिसे कहते हैं। तो ये जो गर्ल है वो ऐसे बोल रही है कि आवतीकाल को, तो आवतीकाल को मैंने कुछ नहीं खाया, कि अगले कल मैंने कुछ नहीं खाया, कि हमारे घर पे कुछ बना नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे जो ये छोटा बच्चा है सरदार जी से, तो वो क्या बोल रहा है, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। तो ये बोल रहा है मैं गुरुद्वारा गया था मेरी दादी जी के साथ। वी एट दाल एंड चपाटी। तो वहाँ हमने जो लंगर होती है, ठीक है, वहाँ पे जो बैठ के सबको ऐसे प्रसाद वगैरह देते हैं उसको लंगर कहते हैं। तो वी एट दाल एंड चपाटी। तो वो उन्होंने वहाँ पे उसकी दादी और उसने दाल एंड जो रोटली थी वो खाई। तो यहाँ पे एक गर्ल बैठी है वो बोल रही है अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो बोल रही है कि मेरी मम्मी ने तो उसकी मम्मी ने उनके लिए क्या बनाया था, पूरी एंड खीर, जो पूरी होती है वो और खीर। तो वो बोल रही है मुझे ये पसंद नहीं था। सो आई एट एंड चिला इन सेट। तो उसने चिले खाए। तो माई मदर कुकड इडली, आई एट लॉट्स ऑफ इट, आई वॉज रियली टेस्टी, इट वॉज रियली टेस्टी। तो यहाँ पे जो गर्ल है तो वो बोल रही है कि मेरी मम्मी ने इडली बनाई थी। आपको पता ही होगा जो वाइट इडली आती है, ठीक है, साउथ की जो रेसिपी है, डोसा वगैरह होती है तो उसमें भी वो वाइट इडली आती है। तो वो उसने खाई, जिसके मॉम ने उसके लिए बनाई थी। तो उसने बहुत ढेर सारी खाई। फिर वो बोल रही इट वॉज रियली टेस्टी, वो बहुत ही टेस्टी थी, यमी थी। माई मदर ब्रोथ डाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स, वी इंजॉयड ईटिंग इट। तो ये बोल रहा है कि मेरी मॉम जहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ पे उन्होंने दावेली बनाई थी और हमने वो खाई और हमने बहुत ही इन्जॉय किया। कि इसकी मॉम कहीं पे काम करते होंगे कुकिंग का, या फिर ऐसे जो कुकिंग का काम करते होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने उनके लिए दावेली बनाई होगी। तो यहाँ इसके लिए भी ले आएंगे और उन्होंने बहुत इन्जॉय किया, ठीक है, खाना खा के। अब यहाँ पे रिमेंबर एंड राइट व्हाट डिड यू एट यस्टरडे, राइट इन ऑन द प्लेट शोन बिलो। तो यहाँ पे एक प्लेट है तो उसमें आपको लिखना है आपने क्या खाया। तो देखिए भाखरी, मिल्क, खिचड़ी, वेजिटेबल, तो ये सब मैंने कल खाया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो भी आपने खाया वो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट थिंक एंड टेल में कि यहाँ पे क्वेश्चन के हमको आंसर बताना, ठीक है। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री। तो आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं, हंग्री हैं। हंग्री मतलब भूखा होना, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमारी वर्कबुक है उसमें भी यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो हम वर्कबुक में भी ये क्वेश्चन देख लेते हैं और टेक्स्ट बुक में भी इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है, एक साथ दोनों के आंसर, वर्कबुक में भी और टेक्स्ट बुक में भी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, तो आपको कैसे पता चलेगा आप हंग्री हैं। आई नो दैट आई एम हंग्री व्हेन माई स्टमक फील्स एम्प्टी। तो मुझे पता है कि जब मेरा जो स्टमक है, मेरा पेट है, वो जब खाली होता है तो भूख जैसा लगता है, ठीक है। आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो जब आप भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता। आई फील वीक एंड आई वेंट टू एट समथिंग। तो आपको ऐसा वीक फील होगा और आपको कुछ खाने का मन होगा। डू टू ऑल दिस आई रियलाइज दैट आई एम हंग्री। तो आपको ना पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही खेलने में आपको मज़ा आएगा। तो आपको तब ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे हंग्री है, मतलब कि अब मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए कुछ। फिर सेकंड है हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सेम डे यू वर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू एट, इफ़ यस वाई।
तो ऐसा कभी बना है कि आप बहुत सारे मतलब कि आपको ढेर सारी भूख लगी थी बट उसी दिन पे आपके घर पे कुछ बना भी नहीं था या फिर आपने किसी कारण से खाया नहीं था, तो ये सच है तो क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। आई नो दैट आई एम हैंग्री व्हेन स्टमक, हाँ इसमें ये है, यस, हाँ, वंस व्हेन माई मदर वॉज डाउन विथ मलेरिया नथिंग वॉज कुकड इन आवर हाउस फॉर 3 days। हाँ ऐसा बना है कि जब मुझे भूख लगी थी तो तब मैं बहुत ज़्यादा हंगरी था कि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तब कुछ बना नहीं था। और क्यों, उसका ये देखिए आंसर है कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरी मदर है तो उनको मलेरिया हो गया था, तो उन दिनों में 3 दिनों तक हमारे घर पे कुछ ऐसा खास बना नहीं था। एज अ रिज़ल्ट वी हैड अरेंज फॉर आउटसाइड फूड, तो तब हमने क्या किया था कि हमने बाहर से फूड मंगवाया था। ठीक है, कभी कभी आपके घर पे मेहमान आते हैं या फिर आपके मदर घर पे प्रेजेंट नहीं होते या फिर वो बीमार होते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो हम सब भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं या फिर कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं आउटसाइड से। यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देयर इज़ अ वन चाइल्ड इज हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीज़न, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये गर्ल है, तो इसने क्या बोला है कि कल मेरे घर पे कुछ नहीं बना था, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोग होते हैं तो वो हम उनका कारण देखते हैं। देयर इज़ अ वन चाइल्ड, तो वहाँ पे एक गर्ल है तो उस एक चाइल्ड है तो उसके घर पे कुछ पका नहीं था, मतलब कुकड नहीं हुआ था, ऐसा होने का रीज़न हम देखते हैं। देयर कैन बी मैनी रीज़न वाई नो फूड वॉज कुकड इन द चाइल्ड्स हाउस सच एज, तो उसके ढेर सारे ऐसे रीज़न हैं, तो उनमें से कुछ 2 रीज़न हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, द चाइल्ड्स पेरेंट्स माइट बी सो पुअर दैट दे कैन नॉट गेट इनफ फॉर 2 meals a day, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके पेरेंट्स जो गरीब होते हैं, सो वो 2 टाइम का भी भोजन नहीं बना सकते। ठीक है, द चाइल्ड्स मदर में बी अनवेल एंड द फादर में हैव गॉन फॉर वर्क, तो क्या हुआ होगा, दूसरा ये भी रीज़न है कि उसकी जो मदर होंगे वो बीमार होंगे या फिर उसके पापा होंगे तो उसके मदर बीमार होंगे और उसके पापा फादर होंगे तो वो काम से गए होंगे। ठीक है, सो इसका आंसर ये आएगा। फिर बाकी के क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास एट द सेम फूड आइटम यस्टरडे वाई, तो क्या जो हम जैसे आप ऐसा इमेजिन कीजिए हम सब क्लास में बैठे हैं तो आप सभी ने एक टाइप का भोजन खाया होगा कल, क्यों? तो ठीक है, नो, तो इसका आंसर मैं आप बताता हूँ। नो, ऑल द चिल्ड्रन डिड नॉट एट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, तो इसका आंसर नो आएगा क्योंकि आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सभी ने कल हम देखने जाएं तो किसी ने सेम टाइप का भोजन नहीं खाया हो, क्यों? क्योंकि आप सभी डिफरेंट फैमिली में से आते हैं। दिस चिल्ड्रन में बिलोंग टू अ वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप सब चिल्ड्रन डिफरेंट जो हमारे स्टेट है वहाँ से आते हैं। देयर फॉर ईच चिल्ड्रन हैड ईटन डिफरेंट फूड, तो आप सब डिफरेंट स्टेट से आते हैं। ठीक है, आप में से कुछ होंगे गुजरात के, जो बहुत सारे ऐसे गुजरात के जो ज़िले हैं वहाँ से होंगे, तो आप ज़्यादातर तो कच्छ के ही हैं, बट कुछ ऐसे होंगे बाहर के होंगे जैसे हरियाणा पंजाब, कुछ ऐसे वहाँ के भी कुछ चिल्ड्रंस होंगे, तो उन सब का भोजन अलग होता है। ठीक है, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम दैट यू हैव राइट इन ऑन योर प्लेट, तो आपको क्या करना है कि अगर आपने यहाँ पे प्लेट में जो भोजन आपने खाया है, कोई भी डिश का नाम आपने लिखा है, तो इन डिश का नाम आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। व्हाट वुड यू व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैड नथिंग टू एट एंड यू वेर हंग्री, तो आप तो देखिए कि आप क्या करेंगे कि अगर आपको ढेर सारी भूख लगी, आप बहुत सारे हंग्री हैं, तो आप क्या करेंगे। इफ़ आई हैड नथिंग टू एट, और आपके पास कुछ है भी नहीं, ठीक है, खाने के लिए। इफ़ आई हैड नथिंग टू एट एंड आई वेर वेरी हंग्री आई वुड आस्क माई मदर टू गिव मी सम फूड, तो आपको ढेर सारी भूख लगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो मदर है उनको कहेंगे कि मुझे फूड दीजिए। आई वुड इंस्टेड दैट मदर कुक समथिंग क्विकली, तो या फिर आपके मदर हैं तो वो कुछ भोजन आपको बना देंगे। और आई वुड टेक सम मनी फ्रॉम हर एंड बाय पैकेट ऑफ बिस्किट्स एंड एट दैट, तो या फिर तो वो मुझे कुछ कुक करके बना देंगे दाल चावल ऐसा, या फिर वो मुझे कुछ मनी देंगे तो मैं कुछ खाने के लिए पैकेट वगैरह जो आप बिस्किट वगैरह जो बाहर के जो आप नाश्ते खाते हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टोरी देखते हैं एक फैमिली की।
हाँ ये, हाँ ये रहा विपुल्स फैमिली। तो विपुल करके एक बॉय है, उसकी फैमिली के देर आर 4 मेंबर इन विपुल्स फैमिली। तो विपुल करके एक बॉय है, तो उसकी फैमिली में 4 सदस्य हैं। देर आर सम मेंबर्स वू डू नॉट एट वॉट विपुल्स एट। तो उसमें क्या है कि जो विपुल, ये जो फैमिली मेंबर्स है उसमें से कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं कि जो विपुल खाता है वो नहीं खाते। डू यू थिंक दैट these people do not eat or cannot eat what peoples eat? Why should this happens? तो क्या आप ये सोच सकते हैं डू नॉट एट कि जो ये विपुल खाता है वो ये क्यों नहीं खाते, और ये जो विपुल को ये देखिए कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो विपुल खाता है ये वो नहीं खाते, और जो विपुल ये वो लोग खाते हैं वो विपुल नहीं खाता। तो ऐसा क्यों होता है, तो अब हम देखते हैं। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। तो लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। तो अब जो विपुल्स की फैमिली है, छोटी सी स्टोरी, उसके बारे में हम देखते हैं। वाइल रनिंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बोट अ भुट्टा कॉर्न ऑन द कोप। तो वो स्कूल से आते हुए उसने, विपुल ने भुट्टा खरीदा। भुट्टा तो आप कभी दरिया पे गए होंगे, तो वो जो आता है ना उसको भुट्टा कहते हैं, ठीक है, जो आपको नमक लगा के देता है, वो थोड़ा स्पाइसी बना के आपको देता है, तो आप वो खाते हैं। वो ऐसा विपुल ने भी लिया। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज़ मुन्नी, आई वेंट टू सी हर। तो वो घर पे पहुंचा और उसकी जो मॉम है उसको पूछा, मतलब उससे क्वेश्चन किया कि मुन्नी कहाँ है। तो मुन्नी उसकी कोई सिस्टर वगैरह होगी। आई वेंट टू सी हर, तो वो उसे देखना चाहता है। हिज मदर रिप्लाइड मुन्नी इज़ इन द रूम अपस्टेयर्स। तो उसके जो मॉम थे, मम्मी थे, उन्होंने रिप्लाई किया कि जो मुन्नी है वो ऊपर वाले कमरे में है। विपुल कॉड हिज मदर विपुल कॉड हिज ग्रैंड मदर हैंड एंड सेड यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विथ मी। तो जो उसके दादी माँ है, तो उसका हाथ पकड़ के, उनके दादी माँ का हाथ पकड़ के बोला कि आप मेरे मदर स्टॉप हिम। तो जो विपुल के मॉम थे उन्होंने विपुल को बोला कि तुम रुक जाओ। आई हैव सोक्ड बास चपाटी इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने मतलब कि दादी हैं उनकी, उनके लिए चपाती और दाल रेडी किया है, उनको वो फर्स्ट खाने दो, उनका वो खाना खाने दो, उनका भोजन उनको खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल सेड डैडी टू विपुल्स मदर। तो दादी ने क्वेश्चन किया विपुल की मदर को कि क्या तुमने दाल में जो शुगर है, मतलब कि जो जिसे हम खांड कहते हैं, शुगर है, चीनी आपने डाली है। आई हैव टेस्ट द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल। तो मैंने दाल को टेस्ट किया है, वो बहुत अच्छी प्रिपेयर हुई है। रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो जो विपुल के मदर थे उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने दाल को टेस्ट किया है, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हुई है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रन अपस्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स मतलब कि विपुल था, उसने क्या किया कि जो उसके ग्रैंड मदर की जो प्लेट, मतलब कि जो भोजन था, भोजन की जो प्लेट थी उसको ले लिया और ऊपर लेके भागने लगा। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। तो उसने, जो उनकी दादी थी, ग्रैंड मदर थी विपुल की, तो उसने ऐसा बोला कि आप जल्दी मेरे पीछे आइए, फॉलो हिम, जल्दी मेरे पीछे आइए, फॉलो करते करते जल्दी। When I was of your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो अब दादी ने क्या कहा कि जब विपुल की एज की वो थी, कि उन्होंने विपुल को ऐसा कहा कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं जो हिल, मतलब कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे मैं जल्दी से चल के बहुत तेज़ तुमसे भी जल्दी चल जाती थी, कि जो आज तुम चल पाते हो इतनी स्पीड से ज़्यादा मैं जो तुम्हारी एज की थी तब मैं हिल वगैरह जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे मैं ट्रैकिंग वगैरह कर पाती थी। विपुल गेव द बुट्टा ही वॉज एटिंग विपुल गेव द बुट्टा ही वॉज एटिंग टू हिज मामी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्ट लिटल मुन्नी। तो विपुल ने क्या किया, जो बुट्टा खरीदा था वो उसकी मॉम को दिया। खाने के बाद उसने थोड़ा खाया होगा और उसकी मॉम को दे दिया, और उसके हैंड वॉश किया, उसने अपने हाथों को धो लिया, और वो जो उसकी बहन थी लिटिल मुन्नी उसके पास गया। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग। तो जो उसकी छोटी बहन मुन्नी करके कि वो रोने लगी। शी इज़ हंग्री सेड मम्मी। तो जो मुन्नी थी वो हंग्री थी, इसलिए वो रोने लगी, क्राइंग करने लगी। उसकी मॉम ने ऐसे बोला कि वो भूखी है इसलिए वो अब रो रही है। सी सेट डाउन टू फीड मुन्नी। तो उन्होंने अब उसको भोजन दिया, ठीक है, मुन्नी को, कि अब वो भोजन
लेंगे। तो ये पूरी स्टोरी है कि जो विपुल है वो 4 जन रहते हैं फैमिली में, दादी, फिर उसके मदर और एक छोटी बहन उसकी मुन्नी। ठीक है, तो अब उसके थोड़े क्वेश्चन आंसर है वर्कबुक में, वो देख लेते हैं। तो for 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क इज़ हर ओनली फूड। वाई? तो जो आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं 4 महीने के या 5 मंथ के जो होते हैं, तो वो क्या, उनका भोजन क्या होता है, उनका भोजन मदर्स का मिल्क होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो हम अब देखते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स डू नॉट हैव टीथ। तो जो बेबीज़ वगैरह होते हैं 4-5 मंथ के जो होते हैं, तो उनके टीथ नहीं होते। तो आपको पता होगा, आपने कभी आपके नज़दीक के या फिर आपके भी कोई छोटे बहन भाई होंगे, तो उनके वो 4-5 मंथ के होंगे तो उनके टीथ नहीं होंगे। सो दे ड्रिंक ओनली देयर मदर्स मिल्क। तो वो सिर्फ उनके जो मम्मी का जो दूध होता है, मदर्स मिल्क हम जिसे कहते हैं, वही उसके द्वारा ही उनको फूड वगैरह मिलता है। ठीक है, उनका जो मदर का मिल्क होता है वही उनके लिए बेस्ट होता है। फॉर देम दैट्स मदर मिल्क इज़ अ कम्प्लीट डाइट। तो उनके लिए जो मदर्स मिल्क होता है वही पूरी डाइट होती है, वही पूरा भोजन होता है। वाई शुड वी एट फूड? तो हमको भोजन, वाई शुड वी एट फूड? तो हमको भोजन क्यों खाना चाहिए, हम भोजन क्यों खाते हैं? वी शुड एट फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। तो हम जो भोजन खाते हैं वो जो नीचे दिए गए कुछ ऐसे कारण हैं उनके लिए खाते हैं। टू गेट सफिशियंट एनर्जी टू परफॉर्म ऑल बॉडीली फंक्शन। तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी शरीर है, हमारा शरीर, तो उसके जो पूरे अंग है हमारे, कि जैसे हाथ हो गए, फिर पूरी आप समझ लीजिए पूरे हमारे बाल से लेके नीचे पैर तक जो हमारे पूरे अंग हैं, उनकी जो एनर्जी है शरीर के काम के लिए, हमको पूरी एनर्जी फूड में से मिलती है। टू कंप्रेसेट फॉर द वियर एंड टीयर दैट हैपन्स टू द बॉडी ड्यू टू द वर्किंग। तो हमारी बॉडी है उसमें कभी हमको कुछ एनर्जी के लिए ज़्यादा है या फिर कम है, तो आपको कभी थक करना लगे या फिर आपको एनर्जी वीक ना हो, इसके लिए भी खाना चाहिए। टू अलाउ प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो प्रॉपर ग्रोथ है, हमारा बॉडी का जो प्रॉपर विकास है और हमारी जो बॉडी का पूरा डेवलपमेंट है, उसके लिए भी हमको खाना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ एंड टू स्टे हेल्दी। तो हमको इसलिए भी खाना चाहिए, हमारी जो बॉडी है वो जो डिजीज़ वगैरह की बीमारियों के सामने लड़ पाए और हमको हेल्दी रख पाए। टू इंश्योर दैट द बॉडी फील्स फ्रेश एंड एनर्जेटिक। तो आपने कभी ये फील किया होगा कि आपने जब भोजन नहीं खाया होगा, भोजन खाने से पहले, तो आप थोड़े वीक लगेंगे, मतलब कि थोड़ी आपको लो एनर्जी लगेगी। बट आप जब कुछ खा लेंगे, कुछ ईटिंग मतलब कि कुछ भोजन नाश्ता वगैरह या फिर आप कुछ ऐसा भोजन कर लेंगे, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी, आपको जो अनुभव होगा वो हाई एनर्जी का होगा। ठीक है, इसलिए भी हमको ये खाना चाहिए। मतलब कि भोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को पता ही है कि पानी है, फिर भोजन है, एयर है, इनके अलावा हम नहीं रह सकते। ये हमारी बेसिक ज़रूरियात है। तो आपका होमवर्क आज का यही है कि देखिए, ये जो चैप्टर 5 है उसके 2 क्वेश्चन 7 और 8 है, वो आपको लिखने हैं। फिर उसके पीछे ये पेज नंबर 46 या 47 है, वहाँ पे आपको ये सब फिलअप कर देना है। दादी, मासी, फूई, फुआ, भाभी, ये सब आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे जो है आपके जो पर्सनल फैमिली, जो आपके जो ग्रैंड फादर्स हैं, ग्रैंड मदर है, उनके नेम लिखने हैं। फिर ये जो OMR टाइप के क्वेश्चन एंड जो उसके बाद का जो ये फूड वाला जो चैप्टर है, पेज नंबर 52 पे जो 10 है कि 10 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो 3 क्वेश्चन ये, तो 3 क्वेश्चन ये आपको लिखने हैं। उसके बाद के जो 3 क्वेश्चन ये, फिर उसके बाद के 2 ही क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, तो ये सब आपको लिख लेना है। ठीक है, इतना ही है आज का होमवर्क। तो आपको ये लिख लेना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।